नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल मैथ एजुकेशन में। तो दोस्तों, इस वीडियो में 2 नंबर का क्वेश्चन नंबर 36 लेके आए हैं। लेकिन हाँ, अगर उससे पहले अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। आपको हेल्प ही होगा, आपको फ़ायदा ही होगा। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36 को देखते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, दिया हुआ है कि एक वृत्त ए से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है और ए की केंद्र से दूरी 5 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या निकालना है। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या एक वृत्त बनाते हैं, ठीक है। देखिए, ये एक वृत्त है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बिंदु ए से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई है 4 सेंटीमीटर और ए की केंद्र से दूरी, जैसे मान के चलिए एक कोई बिंदु है, ये एक बिंदु है ए से इस स्पर्श रेखा की लंबाई है आपका 4 सेंटीमीटर, ये ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन पर ए की केंद्र से दूरी 5 सेंटीमीटर, ये वृत्त का केंद्र हुआ और ये केंद्र से ए की दूरी है ये वाला 5 सेंटीमीटर, तो ये वृत्त की त्रिज्या निकालनी है, ठीक है। तो देखिए, स्पर्श रेखा जो होता है वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है, परमय 10.1 से, ठीक है। तो ये समकोण त्रिभुज हो गया, ये आधार, ये कर्ण, तो यहाँ पर P दे देते हैं, ठीक है। अब चलिए यहाँ AP बराबर लिखते हैं AP, ठीक है। AP बराबर कितना है, 4 सेंटीमीटर। उसके बाद OA कितना है आपका 5 सेंटीमीटर और आपको OP निकालना है, यानी कि वृत्त की त्रिज्या निकालना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज OPA में ठीक है। समकोण त्रिभुज OPA में क्या हो जाएगा, ये कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कि OA स्क्वायर बराबर OP स्क्वायर प्लस आधार हो गया आपका AP स्क्वायर। OA का मान है 5, तो यहाँ लिखिए 5 का स्क्वायर। OP का मान निकालना है क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्या है और AP का मान या PA का मान है आपका 4 सेंटीमीटर, तो 4 का स्क्वायर। अब 5 का स्क्वायर 5 बचे 25, ये हो गया OP स्क्वायर, 4 चौका 16, ठीक है। अब ये देखिए 25 प्लस है, इसको ये साइड ले आइए 16, ये हो गया आपका OP स्क्वायर, या OP स्क्वायर बराबर 25 में 16 घटाइए कितना हो जाए 9। अब क्या करेंगे, OP का मान निकालना है, स्क्वायर हटाएंगे, स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या लग जाएगा रूट, और 9 का वर्गमूल 3 सेंटीमीटर, ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 है, देखिए मॉडल पेपर का। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि दिया हुआ है कितना, 22 सेंटीमीटर। चलिए पहले हम आपको इसको समझा देते हैं। जैसे एक वृत्त है, ठीक है। अब इस वृत्त के क्या निकालना, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ये वृत्त का चतुर्थांश चौथाई भाग है। एक ऐसे बांटेंगे, एक 4 1 2 3 4 भाग हो गया, आपका एक भाग का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। अब क्या दिया हुआ, परिधि, यानी कि ये पूरा गोलाई जो है इसकी लंबाई दिया हुआ 22 सेंटीमीटर, तो इस भाग का क्षेत्रफल क्या होगा आपको ये निकालना है, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं। तो ये क्या है, चतुर्थांश, और चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो ये इसके लिए ये क्या है, त्रिज्या आपको निकालना पड़ेगा, त्रिज्या दिया हुआ नहीं है, परिधि है, और ये क्वेश्चन है आपका इम्पोर्टेंट। तो चलिए निकालते हैं। यहाँ पर जो दिया हुआ उसको लिखते हैं, क्या दिया हुआ, वृत्त की परिधि, यहाँ लिखिए वृत्त की परिधि कितना है, 22 सेंटीमीटर, ठीक है। अब वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर, याद रखिएगा वृत्त की परिधि क्या होता है, 2 पाई आर, ये कितना है 22 सेंटीमीटर। अब यहाँ से क्या करेंगे, 2 पाई का मान लिखिए 22/7, और यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा, त्रिज्या। इधर आर रखिए, सबको उधर भेज दीजिए, हो गया 22 गुना 7, ये डिवाइड में, इधर आएगा गुना में,
और ये हो गया 2 गुना 22, ये 22 से 22 कैंसिल हो गया 7/2। ये देखिए आपकी त्रिज्या कितना निकली है 7/2। अब क्या निकालना है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, इसलिए लिखेंगे यहाँ क्या, चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ 1/4 पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर, तो आर का मान 7/2 गुना 7/2। एक से एक साथ कैंसिल, ये 2 से इसको काट दिए, 11 दूना 22। अब आपका आंसर 11×7=77/4 दूना 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। जैसे एक पासा यानी कि लूडो का गोटी, तो लूडो का गोटी को जब फेंका जाता है तो क्या क्या संभावना होता है, यानी कि लूडो को गोटी में कितना रहता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है और 6 होता है। ठीक, अब हम फेंकेंगे तो इन्हीं में से कोई आएगा। अब ये इन्हीं को फिर क्या बोलते हैं, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, है ना, इसी में से, यानी एक हो गया विषम संख्या, 2 हो गया सम संख्या, 3 हो गया विषम, 4 हो गया सम। ठीक है, तो यहाँ पर अभाज्य संख्या निकालना है। अच्छा चलिए, अब पासे में टोटल संख्या कितना है, 6। अब इन्हीं 6 में से कुछ अभाज्य होगा, कुछ सम होगा, कुछ विषम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन में, पासे में कुल संभावित संख्या, पासे में कुल संभावित अंकित संख्या, अंकित संख्या बराबर आपका कितना है, 6। तो इसका संभावित परिणाम आपका कितना हो जाएगा, पासे का, पासे का संभावित परिणाम, परिणाम संभावित परिणाम बराबर आपका हो गया 6। पासे का संभावित परिणाम कितना हो गया, 6। अब देखिए, अब पहला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक अभाज्य संख्या की प्रायिकता निकालना है। तो संभावित परिणाम 6, इसमें होता है 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है। तो अभाज्य संख्या किसको किसको कहते हैं, तो लिखेंगे पासे में अंकित, पासे में अंकित अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कौन कौन, देखिए अभाज्य संख्या 2, 3 और 5, 2, 3, 5, इसलिए लिखेंगे अभाज्य संख्या का अनुकूल परिणाम, अभाज्य संख्या का अनुकूल परिणाम, अभाज्य संख्या का अनुकूल परिणाम आपका कितना हो जाएगा, 1, 2, 3। अब इसकी प्रायिकता निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, क्या होता है फॉर्मूला, अनुकूल परिणाम बटा में हो जाएगा आपका संभावित परिणाम। तो अनुकूल परिणाम 3, संभावित परिणाम 6, 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो हो गया 1/2, ये हो गया आपका पहला आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कितना दिया हुआ, एक विषम संख्या, क्या है, एक विषम संख्या। तो पासे में अंकित विषम संख्या कौन हो जाएगा, लिखेंगे पासे में अंकित विषम संख्या, तो पहचानिए विषम संख्या, तो आप जानते होंगे 1, 3 और 5, कितना हो गया, 1, 3 और 5, ये भी कितना है, 3 नंबर है, 3 संख्या है, इसलिए लिखेंगे विषम संख्या का, विषम संख्या का अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम कितना हो गया, 1, 2, 3। अब इसकी प्रायिकता निकालेंगे, फॉर्मूला वही, अनुकूल परिणाम बटा संभावित परिणाम।
तो अनुकूल परिणाम 3, संभावित परिणाम 6, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 1/2 ये हो गया आंसर। तो दोस्तों इस तरह से आपका क्या हो गया, ये 2 नंबर वाला क्वेश्चन खत्म हो गया। अब आपका आएगा 3 नंबर वाला क्वेश्चन, उसके बाद 5 नंबर वाला क्वेश्चन। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक लाइक का बटन यानी कि ये अंगूठा ज़रूर दबा दीजिएगा, ठीक है।